हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आज ही हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे मिलेगा, राइट हैंड पर सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली हम वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके साथ TCS की साझेदारी को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो TCS की जो साझेदारी थी वो थी भारतीय स्टेट बैंक के साथ, जिसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन ए। SBI के साथ TCS की साझेदारी को नवाचार और तकनीकी समाधान चलाने के लिए और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नए अनुबंध में TCS कोर बैंकिंग, व्यापार वित्त, वित्तीय रिपोर्टिंग आदि के आसपास SBI के एप्लीकेशन स्टेट को बनाए रखना और बढ़ना जारी रखेगा। इसके अलावा TCS SBI को बड़े परिवर्तन कार्यक्रम में भी मदद करेगा। इसी के साथ TCS SBI के व्यापार और प्रौद्योगिकी परिदृश्य के अपने गहन प्रासंगिक ज्ञान का लाभ उठाना जारी रखेगा ताकि बैंक को बड़े परिवर्तन कार्यक्रम के साथ दिन प्रतिदिन की बैंकिंग को सुलभ, सहज, आसान और सुरक्षित बनाने में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब स्थापित करेगी? तो सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में कुल आपके 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब स्थापित करेगी। ऑप्शन ए 75। ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होंगे। जो आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब जो होंगे, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के माध्यम से स्वदेशी ज्ञान प्रणाली में सुधार करते हैं और बेहतर आजीविका विकल्प के लिए बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तित करते हैं। पिछले 2 वर्षों में 20 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब पहले ही DST द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 20,000 SC और ST को सीधा लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो गुवाहाटी में यह उद्घाटन किया था वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। पान बाजार में बर्फकुनार टीला के ऊपर बने पुराने उपायुक्त के बंगले को राज्य सरकार ने केंद्र में तब्दील कर दिया। विरासत केंद्र में नाव की धरोहर, एक एम्फी थिएटर, एक प्रदर्शनी स्थान, एक कैफेटेरिया आदि प्रदर्शित हैं। अब ये आपका गुवाहाटी में इसका उद्घाटन हुआ। गुवाहाटी है आपका असम में, तो ये है असम की राजधानी आपकी दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में कार्ड ऑन फाइल टोकन सेवा शुरू की? तो कार्ड ऑन फाइल टोकन सेवा शुरू की वीज़ा ने। ऑप्शन डी। RBI के दिशा निर्देश के अनुरूप वीज़ा ने भारत में कार्ड ऑन फाइल टोकन सेवा शुरू की। इसे मोबाइल आधारित भुगतान फर्म जस्पे के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। कार्ड टोकनाइजेशन एक टोकन सेवा प्रदाता है द्वारा एल्गोरिथम से उत्पन्न टोकन के साथ संवेदनशील ग्राहक डेटा को प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान में किसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जो प्रमुख नियुक्त हुए वो हुए नदीम अंजुम, ऑप्शन ए। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आपके फैज़ हमीद। अब फैज़ हमीद की जगह कौन आ गए? नदीम अंजुम। अंजुम जो पहले कराची कोर के कमांडर के रूप में कार्य कर चुके हैं, इनको सितंबर 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। और जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद थे, इनको कराची कोर कमांडर का नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये पहले कमांडर नियुक्त हुए थे, कराची के कोर कमांडर थे। तब उनकी जगह वहाँ पर कौन आ गए हैं? अब आ गए वहाँ पर मोहम्मद सईद। और जो पहले थे नदीम अंजुम, वो अब इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के प्रमुख नियुक्त हो गए हैं। अब पाकिस्तान में ये नियुक्ति हुई, तब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। वहाँ की जो मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और ये क्या आपका पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, विश्व कपात दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपात दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। यह एक पहल जो 2019 में विश्व व्यापार संगठन के जिनेवा मुख्यालय में शुरू हुई। कपास 5 महाद्वीपों के 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है और विश्व भर में इसका कारोबार होता है। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 26% है। यानी कि जितना भी आपका कपास उगाया जाता है 75 से अधिक देशों में, कुल 26% कपास आपका भारत में उगाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? थीम जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इस वर्ष की इसकी थीम थी कॉटन फॉर गुड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी? तो ये सरकार ने किस क्षेत्र के लिए दी? यह दी दूरसंचार क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी। इसने दूरसंचार ऑपरेटरों के प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी आवश्यकताओं को भी 80% तक कम कर दिया। UASL मीन्स यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस कैटेगरी और यूनिफाइड लाइसेंस कैटेगरी के दोनों पुराने टेलीकॉम लाइसेंस में संशोधन किया गया है। नए नियम उन दूरसंचार ऑपरेटरों पर लागू नहीं होंगे जो वर्तमान में परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने देश में मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी के लिए नियमों में भी ढील दी है। मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी स्वयं घोषणा के माध्यम से और स्वचालित समयबद्ध तरीके से सरल संचार पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? तो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है सरिता सिंह को, ऑप्शन डी। सरिता सिंह को इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। वे प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम की एक पहल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया? तो भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया किस राज्य को? तेलंगाना राज्य को, ऑप्शन ए। तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। इस पहल की योजना वरिष्ठ नागरिकों
अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिकों, बीमार लोगों, मतदान कर्मियों और आईटी पेशेवरों आदि के लिए ई वोटिंग सुविधा को सक्षम करने की है। अब तेलंगाना राज्य में समाधान विकसित हुआ, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें 70 है और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने 5 भारतीय भाषाओं में मुद्रा टूल बॉक्स लॉन्च किया? तो 5 भारतीय भाषाएं में जो मुद्रा टूल बॉक्स लॉन्च किया वह किया आपका ICMR ने, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। ऑप्शन बी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 6 अक्टूबर को बहुभाषी डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट, यानी कि मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स को 5 भारतीय भाषाओं में जारी किया गया। 5 भाषा कौन कौन सी? हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। यह भारतीय आबादी में डिमेंशिया ग्रस्त के निदान के लिए एक व्यापक उपक्रम है। यह जो है ICMR न्यूरोकॉग्निटिव टूल बॉक्स द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह अपोलो हॉस्पिटल जो कि कलकत्ता में है, मणिपाल अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सहित भारत के 7 प्रमुख केंद्रों का भी सामूहिक प्रयास है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पहली बार 2023 में अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो वह देश है आपका घाना। ऑप्शन बी। घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष सैमसन दीन ने 5 अक्टूबर को बताया कि घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। महाद्वीपीय शोपीस में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना 2023 में अखिल अफ्रीकी खेलों के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा। घाना करेगा और घाना की राजधानी आपकी एकरा, वहाँ की मुद्रा घाना के सिडिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस बीमारी की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी? तो पहली वैक्सीन को मंजूरी दी WHO ने मलेरिया की बीमारी को। ऑप्शन डी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की। RTS-S/AS01 मलेरिया या मॉस्किरिक्स को ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया है। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है और सबसे घातक है। मलेरिया के जो लक्षण हैं वो है बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द। इस वैक्सीन का इस्तेमाल सबसे पहले अफ्रीकी देशों में किया जाएगा। मलेरिया रोग और बोझ को कम करने के लिए 5 महीनों की उम्र से बच्चे में खुराक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन ए। हरमनप्रीत नहीं है, ये हरमनदीप। हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को पुरुष और महिला वर्ग में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, यानी कि पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह और महिलाओं में गुरजीत कौर। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020-21 में भारत के एथलीट और कोच का दबदबा रहा। विवेक सागर प्रसाद को पुरुष वर्ग में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया, और जबकि शर्मिला देवी को महिला वर्ग में यह पुरस्कार मिला, यानी कि कोच के रूप में विवेक सागर प्रसाद पुरुष वर्ग में और शर्मिला देवी महिला वर्ग में, और जो आपके प्लेयर होते हैं प्लेयर में हरमनप्रीत सिंह पुरुषों में और गुरजीत कौर महिला वर्ग में। जो आपका ये इंटरनेशनल फेडरेशन है आपका हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी
2024 को, और इसका मुख्यालय आपका लूसाने स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा किस मिशन के तहत एक रॉकेट को एस्टेरॉयड से टक्कर करवाएगा? तो नासा जो यह टक्कर करवाएगा वह करवाएगा आपका कौन सा मिशन है? वह आपका डार्ट मिशन, DART, ऑप्शन बी। नासा एक रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा और एस्टेरॉयड से उसकी टक्कर कराएगा। डार्ट मिशन या नासा का डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट 23 नवंबर को कैलिफोर्निया के वंदेरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित होगा। नवंबर में लॉन्च के बाद नासा सितंबर 2022 में अपनी एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का परीक्षण करेगा और पता लगाएगा कि यह अंतरिक्ष में पृथ्वी के निकट आए सूर्य ग्रह की गति को कैसे प्रभावित करेगा। अब नासा ये जो है मिशन करेगा, तो नासा के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका नासा, जिसकी राजधानी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। एडमिनिस्ट्रेटर है स्टीव जुर्कजिग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस राज्य में अपना नया टाइगर रिजर्व मिला? तो भारत को नया टाइगर रिजर्व मिला छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन सी। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना भी शुरू की गई है और छत्तीसगढ़ ने पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करने और खरीफ फसल को आवारा पशुओं द्वारा चरने से बचाने के लिए भी रोका छोका अभियान शुरू किया है। अब ये छत्तीसगढ़ को टाइगर रिजर्व मिला है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार एकीकृत फ्लाईओवर कम मेट्रो संरचना का निर्माण किया? तो एकीकृत फ्लाईओवर कम मेट्रो संरचना का निर्माण किया है आपका दिल्ली मेट्रो ने, ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DMRC, एक वाहन अंडरपास के साथ एक एकीकृत फ्लाईओवर कम मेट्रो वायडक्ट संरचना का निर्माण करेगा। नवनिर्मित निर्माण उत्तर पूर्वी दिल्ली में चरण 4 के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पर सूरघाट के पास बनाया जाएगा। इस परियोजना के 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और इस परियोजना के डिजाइन में 21 पोर्टल हैं। अब दिल्ली जो है इसका निर्माण करेगी, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए PL हरानाथ, ऑप्शन सी। PL हरानाथ ने 7 अक्टूबर को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला। वे 1994 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें 2002 और 2005 में रेल मंत्रालय से उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पारादीप पोर्ट ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में गया। तो वह किस देश का फिल्म चालक दल गया, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के नए कंट्री हेड के रूप में किसकी घोषणा की, तो वो नए कंट्री हेड थे आपके वेंडी वन्नर, ऑप्शन सी।
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।